देखो भैया, कथा जिस दिन से प्रारंभ हुई और अब जैसे जैसे विश्राम की तरफ जाती है, कथा पूरी कभी नहीं होती, विश्राम होती है। यहाँ विश्राम होगी, दूसरी जगह प्रारंभ हो जाएगी। कथा भगवान की कभी पूरी नहीं होती। अच्छा, जैसे जैसे कथा के दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आनंद और रस भी बढ़ रहा है। आप लोग खूब आनंद ले रहे हो, रस बढ़ रहा है, किंतु आप लोगों का आनंद बढ़ रहा है और मेरा डर बढ़ता जा रहा है। मैं नित्य प्रति धीरे धीरे जैसे आपका आनंद बढ़ रहा है वैसे मैं डरता जा रहा हूं। क्यों? कि जो हीरे मोती कथा के आपकी झोली में है, मुझे लगता है ये आपकी झोली में टिक नहीं पाएंगे। यहां तक हो तब तक तो कोई बात नहीं है, किंतु यहां से बाहर जाओगे तो ये तुम्हारी झोली में आज के बाद, कल के बाद, परसों के बाद जो रहेगी स्थिति, ये यहां नहीं टिक पाएंगे। और आप परसों के बाद आप यहां आओगे भी नहीं, आओगे भी तो इस तरीके से नहीं आओगे। तो मेरा डर बड़ा है कि ये जो अमूल्य हीरे आपकी झोली में आ रहे हैं ये गिर जाएंगे, टिकेंगे नहीं। अब क्यों नहीं टिकेंगे? क्योंकि मुझे हो सकता है आपको ज्यादा हो, लेकिन आपसे ज्यादा अनुभव है, मैंने कथाएं आपसे ज्यादा की हो, तो मुझे पता है कि ये हीरे मोती आपकी झोली में, आपके पॉकेट में, जेब में टिकेंगे नहीं, धीरे धीरे सब निकल के चले जाएंगे। अब कहोगे महाराज जी क्यों नहीं टिकेंगे? वो इसलिए नहीं टिकेंगे कि संसार में कोई भी फ्री की चीज मिलती नहीं है, हाथ में नहीं टिकती है। और अभी तक आपने जो हीरे मोती इकट्ठे किए फ्री में किए, इनकी कीमत नहीं चुकाई है आपने कोई, और बिना कीमत चुकाए कोई चीज स्थायी नहीं रहती। आप कहोगे महाराज जी कीमत क्या है? भागवत जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बिना कीमत चुकाए मैंने प्रयास किया है। प्रारंभ में मैं बताई भी, अगर उन्होंने कुछ बातें कर ली, मैंने कहा तप करो, जानबूझ के शरीर को कष्ट दो, जिन्होंने कर लिया होगा तो थोड़े बहुत, मैंने कहा कुछ दान देना सीखो, सीख लिया होगा उनके टिक जाएंगे। मैंने कहा यज्ञ करो, और कुछ नहीं है तो एक घर से टिफिन लगा के निकलें कि रास्ते में कोई मिल जाए और मेरे इस भोजन को स्वीकार कर ले, मुझे धन्य कर दे। यज्ञ करो। आपको कीमत मैंने वसूल करने के प्रयास भी किए, जल्दी बुला करके, 4 बजे का समय था कथा का, मैं 3:30 बजे बुला करके, और देर तक, 7 के बाद में 7:30 तक छोड़ने कर प्रयास किए मैंने कीमत लेने के। किंतु जिन लोगों ने मेरी ये बातें मान ली होगी उन्होंने तो कीमत चुका दी, लेकिन जिन्होंने नहीं मानी उनके पास ये हीरे मोती नहीं चुकेंगे। कीमत जरूरी है, फ्री की चीज नहीं टिकती। इसे आप ऐसे समझो, एक बार एक व्यापारी का बेटा पढ़ के आया विदेश से, और पंजाब से तो सबसे ज्यादा बच्चे विदेश जाते हैं। विदेश पढ़ के आया, व्यापारी ने कहा बेटे तू पढ़ के आया, एमबीए करके आया, ले आज तेरी परीक्षा, ये पकड़ 2000 का नोट, और बाजार जा और देख, ठक्के मत आना, फायदे की चीज खरीद के लाना। उसने कहा ठीक है पिताजी। 2000 की नोट जेब में रखी और वो बाजार गया। बाजार में गया, सब्जी की दुकान, बर्तनों की दुकान, कपड़ों की दुकान, फ्रिज टीवी की दुकान, सब देखी उसने। अब वो देखने लगा क्या ऐसी चीज ले जाऊं जो ठक्के नहीं जाऊं, पिताजी कहें मुझसे, क्या ले जाना चाहिए, और घर में भी नहीं हो। अब जो चीज देखे वो देखे, ये तो सब घर में है मेरे, में क्या करूं ले जा करके। तभी उसे आवाज सुनाई दी कान में, कोई बात ले लो, बात। वो गया, आवाज के साथ में देखा एक व्यक्ति एक दुकान में कुर्सी टेबल लगा करके बैठा हुआ है। वो अंदर गया, बन भाई तुम बात बेचते हो? बन के हाँ बेचता हूँ। और कहाँ है? दुकान में तो कहीं दिख नहीं रही है। तो उसने कहा मेरा सामान यहाँ है, दिमाग में, दुकान में नहीं है। उस लड़के को पता नहीं क्या सूची, उसने 2000 का नोट निकाल के दिया और मुझे 2000 रुपए की बात दे दो। उसने, दुकानदार ने उस बच्चे का चेहरा देखा, और चेहरा देख करके उसने कहा 2 लोग जहां लड़ रहे हों वहां खड़े मत होना। उस लड़के ने वह बात एक पर्ची लिख के दुकानदार ने उसको दे दी। लड़का बड़ा खुश होकर आया कि आज तो पिताजी को ऐसी चीज ले जा रहा हूं जो नहीं मिलेगी। उसने आकर के कहा क्या लाए? उसने पर्ची दे दी, पिताजी ये लाया हूं। पिताजी ने देखी,
दो लोग लड़ रहे हो वहां खड़े मत होना। उन्होंने एक गाल पर दिया, अरे दुष्ट, पहली बार में ही ठग के आ गया, ये किसको नहीं पता है दो लोग नहीं लड़ रहे हो, वहां खड़े मत, जा वापस करके पैसे लेके आ, उसने ठग लिया तुमको। लड़का वापस आया, दुकानदार ने कहा कहिए क्या? बोले ये तुम्हारी पर्ची लो वापस, हमें नहीं चाहिए, तो सबको पता है। वन एक काम करो, तुम ये दे जाओ पर्ची और ये लो 2000 का नोट तुम्हारा। पर ये भी ये तुम्हारी, लड़के ने वो बात डायरी में लिख ली और वो पर्ची देने लगा। दुकानदार ने कहा पर्ची भी ले जाओ और डायरी में लिख लो, और चाहे कितनी भी डायरियों में लिख लो, दीवार पर लिख लो, अब ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। क्यों? इसकी तुमने कीमत नहीं चुकाई है। लड़का घर आया, लेकिन लड़का जब चलने लगा तो थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने सोचा ये दुकानदार मुझको ठगना चाहता है। दुकानदार ने कहा बेटे मैं समझ रहा हूं तेरी बात, अगर मुझे ठगना होता तो मैं पैसे वापस नहीं करते, क्यों? बिका हुआ माल वापस नहीं ले होता है, किंतु मुझे पता है अब ये तुम्हारे काम की नहीं है, समय पे तुम्हें काम नहीं आएगी। लड़का घर आया, उसने पिता को 2000 वापस दी। उसने दीवार पर लिख दी बड़े अक्षरों में, दो लोग लड़ रहे हो वहां खड़े नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बाद बाजार में राजा के बेटे और मंत्री के बेटे में झगड़ा हुआ, और इतना झगड़ा हुआ कि महाराज तलवारें निकल आई। वह लड़का वहां देख रहा था, घर पे आ गया, बात इतनी बढ़ गई कि राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा भाई इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह कौन है, किसकी गलती है? किसी ने कहा महाराज उन लाला जी का बेटा बैठा था वहां, सेठ जी का बेटा वहां। अच्छा, जैसे ही पता चली, राजा के दोस्त जो लड़के थे गाड़ी में भर के आए तलवार लहराते हुए, और उसके बाप के कंधे पर तलवार रखे, बोले ए तेरे बेटे से कह देना अगर हमारे राजा के बेटे की गलती बताई तो परिवार सहित तुझे नष्ट कर देंगे। उसने कहा नहीं महाराज मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा। वह चले गए। अब मंत्री के लड़के के दोस्त भी कुछ कम नहीं थे, वह भी तुरंत गाड़ी लेके आए तलवार लहराते हुए। उन्होंने कहा ए हमारे मंत्री जी के बेटे की गलती बताई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तो घबराया। सेठ जी बोले तू क्यों खड़ा हुआ? लड़का रोने लगा, मैंने तो पहले ही गई थी, आपने 2000 वापस करवा दिए, काम नहीं आएगी उस दुकानदार ने कहा था। अब चलो, पिता पुत्र दोनों पुणे उसके पास में आए और 2000 रुपए का नोट निकाल के बोले भैया बात दे दो, हम बड़े फंस गए। बोला अब 2000 की बात से काम नहीं चलेगा, अब तो 1 लाख रुपए की बात चलेगी, काम आएगी। अब उसने तुरंत 1 लाख निकाल के दिए, कैसे भी बचाओ मेरी और मेरे परिवार की जान। उसने पूछा गलती किसकी थी? वो लड़का बोला राजा के लड़के की। बोले नहीं उसमें नहीं, झगड़े की नहीं, वहां खड़े होने में किसकी गलती थी? तुम क्यों खड़े हुए? बोले मेरी गलती, बस यही कह देना। उसने 1 लाख रुपए रखे और वो भेज दिया। अब राजा के सामने पेश किया गया, भाई किसकी गलती थी? अब वो लड़का बोले मेरी गलती। राजा बोले अरे नहीं तेरी नहीं, इस लड़ाई में किसकी गलती थी? बोला महाराज मेरी गलती। अरे पागल है क्या, तेरी गलती नहीं, ये दोनों लड़े, इन दोनों में से किसकी गलती थी? बोले महाराज मेरी गलती। राजा बोले ये पागल है, इसे छोड़ो, जाने दो। उसे छोड़ दिया महाराज। तो जिसकी हम कीमत चुका देते हैं वह काम आ जाती है, और बिना कीमत चुकाई चीज समय पर काम नहीं आती। भागवत जी को आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, भागवत जी को केवल एक ही चीज चाहिए कि तुम बीमार पड़ना छोड़ दो। तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है वो डॉक्टरों पर और दवाओं में नहीं जाए, विदेशों में नहीं जाए। 50 पैसे की दवा के 200 रुपए देने पड़ते हैं, उसमें नहीं हो। भागवत जी ये चाहती हैं। और बीमार पड़ना कब छोड़ोगे आप, कैसे छूटेगा? आपने कृष्ण जन्म वाले दिन कथा सुनी होगी शायद ध्यान से, तो समुद्र मंथन की कथा सुनी थी। समुद्र मंथन हुआ था तो क्या निकला था पहले? माता जी क्या निकला था पहले समुद्र मंथन में? हलाहल विष निकला। देखो बाबूजी ध्यान से सुनने कथा, आप सब तो पता नहीं कथा सुन रहे हो कि बिता लेके बैठे हुए। तो विष निकला था हलाहल, और उसको किसने पिया? भोले बाबा ने। तो ऐसे ही जब भी हम अपने जीवन में कोई उद्यम करते हैं, मंथन करते हैं, तो उसमें पहली चीज जो निकलती है वो विष निकलता है। अब देवताओं की तो सामर्थ्य, वो भोला बाबा के पास चले गए। अब मेरी तो नहीं है, आपकी किसी की हो तो पता नहीं, भाई सीधे भोले बाबा को पिलाया हो जा करके। किंतु भगवान ने सब व्यवस्था की है।
पहला जो भी हम उद्यम करते हैं, पहली माता हमारी जो भोजन में रोटी बनाती हैं वह विष होती है, और माताएं बड़े प्यार से उस विष को अपने पति देव को खिलाती हैं। अब उन्हें पतिव्रता कहोगे क्या कहोगे, विष खिलाती है वो महाराज। तो कहां खिलाने जाए, तो व्यवस्था की है कि पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुख रुद्र प्रतिष्ठते। भगवान ने जो गौ माता है इसमें सारे देवता प्रतिष्ठित हैं। पीठ पर ब्रह्मा, गले में विष्णु और मुख में रुद्र हैं। गौ माता के मूत्र का पान करने के लिए कहा है, गोबर का पान करने के लिए कहा है, दुग्ध का पान करने के लिए कहा है, किंतु झूठा कभी खाने को नहीं कहा। क्यों? मुख में रुद्र है, शिव जी का निवास है। तो जो विष है उससे शिव जी को पान कराने आपको कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, गौ माता है। तो आप जब भी पहली घर में रसोई में रोटी बने तो वो विष होती है जिसे हम खाते हैं, और उसे निकाल करके आप गौ माता को दोगे तो आपकी बीमारी दूर चली जाएंगी, विष नहीं होगा महाराज। तो ये आप करोगे तो भागवत जी कहती है यही कीमत आप चुका दो, वही ठीक है। एक कोई कीमत चुकाओ। पहले हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी, अब तो निकलती नहीं है। अगर किन्हीं घरों में निकलेंगी तो महाराज बिल्कुल छोटी सी निकालेंगे, बहुत वैसी। अब आप कहोगे कितनी, तो कहती हैं हमारी जो रसोई घर का खर्चा है इसका 1/4 भाग, चतुर्थ भाग संसार की किसी गौशाला में, और गौशाला से भी उत्तम अगर कोई आवारा गाय घूम रही है उनके लिए आप सेवा करो तो वो भी है। ये नहीं कि हमारी गौशाला है उसमें जाके दो। हम भैया ना गौशाला आश्रम से दूर रहते हैं, गृहस्थ आश्रम ठाकुर जी चलवा दे वही बहुत है अपना। तो किसी भी संसार की गौशाला में जाकर के आप खिलाओगे तो आप देखना जिन्होंने ये अपनाया है उनके घर में बीमारी उनके घर से निकल जाती है पहले विषय। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग शायद अपने पत्नियों को और अपने पुत्रों को माताएं पहली रोटी विष स्वरूप नहीं खिलाएंगी। और ये नहीं भैया, एक चीज और ध्यान रखो, ये नहीं कि बन गई है महाराज जी निकाल के धर दी दूसरी, ना 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 ना, जो पहले खा रहे हो वही विष है। कहीं से भी देखो गौ माता को खिला करके पहली रोटी निकालो। आजकल तो शहरों में व्यवस्थाएं गौशाला वालों ने कर दी है, गौग्रास के लिए आते हैं, आपके यहाँ आते हैं पता नहीं, गौग्रास के लिए निकलती है ना उसमें, तो वो निकाल करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक कीमत